इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बाद विपक्षी पार्टियों का साइकिल मार्च, राहुल की अगुवाई में संसद तक मार्च, महंगे तेल के विरोध में साइकिल से गए संसद। साइकिल से संसद पहुंचे राहुल गांधी, राहुल के पीछे दौड़ते नजर आए सुरक्षाकर्मी। राहुल के साइकिल मार्च के दौरान भारी संख्या में दिखे समर्थक, नारेबाजी करते नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता। साइकिल मार्च के दौरान बोले गौरव गोगोई, सरकार सदन की मर्यादा को कर रही खत्म। कहा मार्च के जरिए विपक्ष देश की आवाज को सदन से सड़क तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का मोदी सरकार पर हमला, कहा महंगाई से आम आदमी परेशान, देश को लूट रही है सरकार। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पूछा दुनिया में कच्चा तेल सस्ता है फिर भी हमारे देश में तेल महंगा है, जनता की उठा रहे हैं आवाज। साइकिल मार्च से पहले राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट पर की चर्चा, महंगाई और तेल पर एकजुट होने को कहा। बैठक में राहुल गांधी ने जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए कहा, बीजेपी और संघ के लिए आवाज को दबाना होगा मुश्किल। राहुल ने बैठक में कहा विपक्ष देश की 60% आबादी का कर रहा है प्रतिनिधित्व, अगर हम एकजुट रहे तो बीजेपी नहीं दबा पाएगी आवाज। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से आम आदमी पार्टी ने बनाई दूरी, बीएसपी के नेता भी नाश्ते में नहीं शामिल हुए। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने राहुल की साइकिल मार्च पर उठाए सवाल, कहा साइकिल चलाने से लोगों के सवालों के नहीं मिलेंगे जवाब, संसद में लड़ाई लड़ने को कहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा साइकिल और ट्रैक्टर चलाना दिखावा, संसद नहीं चलने देना चाहता है विपक्ष। विपक्ष के हंगामे पर सरकार का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्ष की पॉलिसी हंगामा करो और हवा हवाई हो जाओ। नकवी ने पैरेलल संसद चलाने की बात सियासी सनक करार दिया, कहा चर्चा और बहस में शामिल क्यों नहीं होता विपक्ष। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर संसद में हंगामा, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट को बताया संसद का अपमान, संसद से माफी मांगने की मांग। डेरेक ओब्रायन ने कहा था पापड़ी चाट की तरह पास हो रहे हैं बिल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा बयान संसद और जनता का अपमान, माफी मांगे डेरेक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने डेरेक के ट्वीट का किया जिक्र, बिल को पापड़ी चाट कहना संसद का अपमान। संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक पीएम मोदी ने कुछ विपक्षी सांसदों के रवैये पर जताई नाराजगी, संसद में पर्चा फाड़ने पर भी नाराज हुए। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश में अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन नकारात्मकता फैला रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के रवैये पर खड़े किए सवाल, कहा विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, एक दिन भी संसद नहीं चलने दी, चर्चा से क्यों भाग रहा है विपक्ष। डेरेक के बयान पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, कहा सदन के सदस्य ने सदन का किया अपमान, पूछा यहाँ बैठे सांसद पापड़ी चाट बना रहे हैं क्या। लोकसभा में भी कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ, हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से जताई नाराजगी, कहा देश की जनता की रखे आवाज, संसदीय परंपराओं का ना हो अपमान। राहुल की बैठक में जाने के बजाय बीएसपी सांसदों ने अकाली दल के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया, बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने कहा राहुल की बैठक की जानकारी नहीं। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने फिर बीजेपी सांसदों की भेंट की गई गेहूं के बालियां हेमा मालिनी को भी किया गिफ्ट। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की, करीब 1 घंटे तक चली बैठक। मुलाकात के बाद इंडिया टीवी से बोले राजभर, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करे बीजेपी में, बीजेपी को समर्थन करने को तैयार। ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना करवाने की मांग की, कहा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू करे यूपी सरकार, इसी मुद्दे पर बीजेपी से छोड़ा था साथ। यूपी में चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस, आज से कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा शुरू, अभी सभी जिलों में घर घर जाकर दलितों को जागरूक करेंगे नेता। कांग्रेस के दलित मंत्री विधायकों से सिद्धू की मीटिंग जारी, पंजाब कांग्रेस भवन में चल रहा है मंथन, पार्टी में सबको साथ लेकर चलने पर जोर। शुक्रवार को सिद्धू की मीटिंग में कई दलित नेता हो गए थे नाराज, सिर्फ 30 मिनट में मीटिंग खत्म होने से थे नाराज, बैठक में बोलने का मौका नहीं मिलने का आरोप लगाया। पैगासस पर नीतीश के बयान का शिवसेना नेता संजय राउत ने किया स्वागत, कहा नीतीश सरकार के साथ लेकिन उनकी सोच हमारे साथ। पेगासस पर कल नीतीश ने दिया था बयान, मामले की जांच होनी चाहिए, संसद में इस मामले पर चर्चा जरूरी। बीजेपी नेतृत्व कर्नाटक कैबिनेट की लिस्ट पर आज रात तक लगा सकता है अपनी मोहर, कल बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिले थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई। शिवसेना ने बीजेपी पर कसा तंज, सामना ने किया सवाल, पूछा क्या बीफ पर से पाबंदी हट गई, मॉब लिंचिंग में मरे लोगों से माफी मांगो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता से की मारपीट, पंचायत समिति के दफ्तर में उप सभापति पर किया हमला, उप सभापति पिछले हफ्ते ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। पंचायत समिति के कांग्रेस अध्यक्ष और उनके साथियों पर दफ्तर में कुर्सियां और खिड़की के शीशे तोड़ने का आरोप, उप सभापति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के विधायकों की वेतन 9,000 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, अब दिल्ली के एमएलए को हर महीने कुल 90,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलेंगे। गृह मंत्रालय के फैसले से केजरीवाल सरकार नाराज, कहा विधायकों की वेतन बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार ने चलाई कैंची। पंजाब के पठानकोट के पास रणजीत सागर डैम में आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश, दोनों पायलट समेत सभी तीनों लोग सुरक्षित हैं। सेना के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर ने पठानकोट से भरी थी उड़ान, रूटीन उड़ान के दौरान हुआ हादसा।
सीबीएसई 10वीं का परिणाम 2021 घोषित। 21.5 लाख छात्रों का रिजल्ट आया। 99.4% रहा छात्रों का ये कामयाबी का प्रतिशत। आज आएगा महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं का नतीजा भी। शाम 4 बजे घोषित होगा रिजल्ट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू के सांबा में सोमवार रात फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। पुलिस पोस्ट को किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की। सलीम पारे का नाम सबसे ऊपर। विरोधी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल देशमुख। ईडी के सूत्रों का दावा, देशमुख का ट्रेस नहीं हो पा रहा है लोकेशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ईडी को इंतजार। अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल सिस्टम बेचने को दी मंजूरी। $8.2 करोड़ में होगी डील। पीएम मोदी ने गुजरात के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। गुजरात के सीएम रूपाणी भी थे मौजूद। पीएम मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। समुद्रों की सुरक्षा पर होगी वर्चुअल और ओपन चर्चा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने दी जानकारी। असम मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में एक और अहम कदम। मिजोरम में असम पुलिस के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए। असम पुलिस भी वापस लेंगी केस। 41 साल बाद ओलंपिक में पुरुष हॉकी का गोल्ड जीतने का सपना टूटा। बेल्जियम ने सेमीफाइनल में भारत को 5-2 से हराया। बेल्जियम के हैंड्रिक ने जमाई हैट्रिक। 2-1 की लीड लेने के बाद भी हारी भारत की टीम। आखिरी क्वार्टर में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम ने 3 गोल मैच का रुख पलटा। अब कांस्य पदक के लिए खेलेगी भारत की टीम। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज। पीएम मोदी ने भी देखा भारत बेल्जियम का हॉकी मैच। बोले, हार और जीत जिंदगी का हिस्सा, हमारी तरफ से अपनी तरफ बेस्ट दिया। पीएम मोदी ने मैच के बाद हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। टीम के प्रदर्शन की तारीफ की और अगले मैच के लिए शुभकामनाएं। खिलाड़ियों के परिवार वालों ने भी देखा भारत बेल्जियम मैच। अमृतसर में टीम के फॉरवर्ड गुरजंत सिंह के परिवार वाले चीयर करते दिखे। दिल्ली में भी भारत बेल्जियम हॉकी मैच का दिखा रंग। भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से गोल दागने के बाद लोगों में उत्साह। सड़क पर तिरंगा लेकर नजर आए लोग। जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने देखा इंडिया वर्सेस बेल्जियम सेमीफाइनल। टीम इंडिया के लिए किया चीयर। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह नहीं बना पाई भारत की अनुरानी। 54.04 मीटर के थ्रो के साथ 14वें स्थान पर रही। आंध्र सरकार ने पीवी सिंधु को कैश पुरस्कार देने का ऐलान किया। कांस्य पदक जीतने पर मिलेंगे 30 लाख रुपए। बेलारूस की एथलीट क्रिस्टीना को पोलैंड ने दिया वीजा। क्रिस्टीना ने सुरक्षा को लेकर बेलारूस लौटने से किया इनकार। देश में कोरोना केस में फिर कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस। 422 संक्रमितों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 13,984 नए मामले मिले। 24 घंटे में 118 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,869 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 90 लोगों की मौत। मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए सिर्फ 40 वैक्सीन मौजूद हैं। हजारों लोग कतार में हैं। महाराष्ट्र के 25 जिलों में आज से मिली और ढील। मॉल खोलने की मिली इजाजत। सप्ताह में 5 दिन अब 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार ने सरकार की बढ़ाई टेंशन। सीएम जयराम ठाकुर ने फिर से पाबंदी लगाने के संकेत दिए। कहा, कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। बंगाल के हुगली में रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन। तत्काल टिकट काउंटर खुलवाने को लेकर दिया धरना। बिना मास्क पहने प्रदर्शनकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। जम्मू कश्मीर सरकार की पहल। श्रीनगर में मुगल गार्डन के एंट्री गेट पर शुरू की रैपिड एंटीजन टेस्ट। जिनके पास टीकाकरण या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं, वो करवा सकेंगे जांच। असम के चाय कारोबार पर कोरोना की मार। लॉकडाउन के दौरान कारोबार प्रभावित। ट्रेन कैंसिल होने की वजह से सप्लाई पर पड़ा असर। अमेरिका में 70% लोगों को सिंगल डोज वैक्सीन का लक्ष्य पूरा। राष्ट्रपति बाइडेन के लक्ष्य में 1 महीने की हुई देरी। बारिश के बाद पटना में गंगा नदी उफान पर। नदी का स्तर खतरे के निशान के पार। कई घाट डूबे। मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी और श्योपुर में हालात गंभीर। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खराब मौसम की वजह से 5 हेलीकॉप्टर नहीं भर पा रहे उड़ान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के हालात पर की चर्चा। पंजाब के लुधियाना में झमाझम बारिश। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट। भारी बारिश के बाद छिपाबरोद थाने में घुसा पानी। लॉकअप में पानी में खड़े दिखे कैदी। बारा में लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। दुकानदारों ने प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने की शिकायत की। नवी मुंबई की दर्शन सोसाइटी में रहने वाली 2 बहनें अपने घर में फंदे से झूलती हुई मिली। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी दोनों बहनें। शुरुआती जांच में आत्महत्या का शक। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची की मौत का मामला गरमाया। रेप के बाद बच्ची की हत्या का आरोप है। सड़क पर उतरे परिवार वाले। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता जय किशन भी शामिल थे। आरोपियों पर माता पिता की सहमति के बिना शव का जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप। पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने एक पुजारी समेत 4 आरोपियों को दबोचा। पुराना नंगल में शमशान घाट के वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी बच्ची। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में महिला से रेप वार्ड बॉय पर मरीज बलात्कार का आरोप। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में कैब ड्राइवर को पीटने वाली लड़की के खिलाफ एफआईआर। पुलिस के सामने की थी पिटाई। वीडियो हुआ था वायरल।
लखनऊ में पीड़ित युवक ने कहा, लड़की ने मेरा फोन छीन कर तोड़ा, कार के मिरर को भी पहुंचाया नुकसान। सूरत के चिड़ियाघर में पहली बार हुआ सफेद टाइगर का बच्चा, एनिमल एक्सचेंज के जरिए हुई ब्रीडिंग। लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़, वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ की तादाद की गई दुगनी। अमेरिका ने अफगानिस्तान मिशन के दौरान मदद करने वालों के लिए योजना का ऐलान किया, स्पेशल वीजा के साथ रिफ्यूजी प्रोग्राम का मिलेगा फायदा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का बयान, अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से बढ़ रही है चिंता। अमेरिका ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने की नसीहत दी, कहा इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। अमेरिका ने फिर भारत के साथ रिश्ते को बताया अहम, कहा दोनों के कई सरोकार एक। तुर्की में जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, पिछले 6 दिनों से आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। इटली के पेस्कारा के जंगलों में लगी आग, 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मध्य चीन में बाढ़ ने 300 से ज्यादा लोगों की ली जान, 50 लोग अब भी लापता हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।